एवरीवन, आज हमारा रिवीजन का है डे 2 जिसमें मैं आपको कराऊंगी 11th क्लास का चैप्टर 3 जो कि है प्लांट किंगडम। तो लेट्स स्टार्ट। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे इज नॉट एल्गे, इट कम्स अंडर प्लांट। हमने कल देखा था जो ब्लू ग्रीन एल्गे है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं वो एक्चुअली में एल्गे नहीं है, वो प्लांट के अंडर आता है। तो आप याद रखना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो प्लांट में आता है। अब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लेते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स के विद इन था क्लासिफिकेशन, वो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम है सबसे अर्लीस्ट सिस्टम है, सबसे पुराना सिस्टम है। ठीक है, ये क्या यूज करता है? सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हैबिट, कलर क्या है, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स क्या है। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है वो किस पे मेनली डिपेंड है? बेस्ड है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, या फिर एंड्रोशियम पे। और वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या, कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो ग्रोथ में इन्वॉल्व हो। ठीक है, दिस इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ये सिस्टम इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, दोनों को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को ही ये इक्वल वेटेज देता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, तो वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था? बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो सिस्टम है वो किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, वेजिटेटिव सिस्टम या वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्वॉल्व इन ग्रोथ नॉट इन रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में नहीं। जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो होंगे सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं? जो ग्रोथ में है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अभी हमने आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम के अगेंस्ट था। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, ये है नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड होता है। नेचुरल एफिनिटीज क्या होती है? सिमिलैरिटीज और रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या रिलेशनशिप है, उसे बोलते हैं नेचुरल एफिनिटीज। ये क्या कंसिडर करता है? दोनों फीचर को कंसिडर करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्लांट्स का जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों को कंसिडर करता है, तो वो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो सेल का, उसे बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, और एनाटॉमी क्या होता है? जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे एनाटॉमी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिकल्स इन प्लांट्स। ठीक है, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। ठीक है, तो आप ये नाम से याद रखना, जहां पे भी आगे फाइटो लगा होगा, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। और कहीं पे भी किसी भी वर्ड के आगे अगर जू लगा होगा उसका मतलब होता है एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या है? फाइटो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से पता चल रहा है केमिकल से, और फाइटो क्या हो गया? प्लांट्स। तो फाइटो केमिस्ट्री क्या हुआ? स्टडी हुआ केमिकल्स का जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक नाम से पता चल रहा है कि ये इवोल्यूशन से कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट में ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स के बीच पे, उस पे ये डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन। तो वो कौन सा हुआ? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है? कंप्यूटर का यूज होता है, आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें नंबर्स एंड कोड्स असाइन किए जाते हैं कैरेक्टर्स को, मतलब कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है उनको नंबर या कोड देकर। ठीक है, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो। तो इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्लांट्स में हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, तो वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है,
लास्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे देखो नाम से पता चल रहा है साइटो का मतलब क्या होता है सेल, कहीं पे भी किसी भी वर्ड के आगे अगर साइटो लगा होगा तो उसका मतलब क्या होता है सेल। तो ये क्या होगा साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस होगा, मतलब बेस्ड होगा, ठीक है, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, उस पर बेस्ड होगा, तो उसे बोलेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो आप याद रखना साइटो का मतलब होता है सेल, किसी भी वर्ड के आगे साइटो लगा हो इट मीन्स कि वो सेल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। अब कीमो का मतलब क्या होता है केमिकल, तो ये कुछ तो केमिकल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करता है, ठीक है। और ये आजकल इसे टैक्सोनॉमिस्ट यूज करे, तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का जो प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे बेस है, वो होता है कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। अब देख लेते हैं एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होता है क्लोरोफिल बेयरिंग, इनमें क्लोरोफिल होता है, थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये मेनली एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक में भी ये फ्रेश भी हो सकते हैं और मेराइन भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके हैबिटेट्स बहुत सारे होते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स पे होते हैं, सॉइल्स पे होते हैं, वुड पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें से एल्गे, कुछ एल्गे जो है वो किसी और ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी रहते हैं। एसोसिएशन मीन्स कि उनके साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर एल्गी फंगी के साथ रहेगा तो उसे लाइकन बोलेंगे, ठीक है। कुछ एल्गी जो है वो एनिमल्स के ऊपर भी रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है ऑन स्लॉथ बियर, ठीक है। कुछ एल्गी स्लॉथ बियर के ऊपर भी रहते हैं। इनका फॉर्म एंड साइज देख लेते हैं। इनका साइज जो है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक मींस बहुत छोटा, यूनिसेलुलर मींस कि जो सिंगल सेल कंटेन करता हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास। तो आप याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गा, दैट इज क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म में कौन सा रहता है वॉलवॉक्स, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म में कौन रहता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ठीक है। और कुछ ऐसे मेराइन फॉर्म्स है जैसे कि कैल्प हो गया, वो मैसिव मतलब बहुत बड़ी सी प्लांट बॉडीज फॉर्म करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच फॉर्म ऑफ एल्गा फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी, तो वो क्या है कैल्प, ठीक है। डायग्राम में देख लेते हैं, देखो ये क्लैमाइडोमोनास है, ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, ये वॉलवॉक्स है, कॉलोनी में प्रेजेंट है, ठीक है। ये यूलोथ्रिक्स है जो कि फिलामेंटस है, स्पायरोगायरा नाम से पता चल रहा है स्पाइरल शेप का है, ये देखो देखो। अब ये देखो कैल्प है, कैल्प हमने क्या बोला मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करता है, तो ये रहा इसने प्लांट बॉडी फॉर्म किया है, ठीक है। अब है रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, हम देख लेते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन है, 3 मीन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के एल्गी में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में क्या होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा हर बॉडी पार्ट जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा, फिर हर एक जो फ्रेगमेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है थैलस में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गी में जो फ्रेगमेंट है वो किस में डेवलप होता है, वो होता है थैलस में। और जो फ्रेगमेंटेशन है वो कौन सा मीन है रिप्रोडक्शन का एल्गी में, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब है नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। उन स्पोर्स में सबसे कॉमन जो होता है वो जू स्पोर्स होता है, ठीक है। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड मीन्स क्या होता है कि उन पे फ्लैजिला होगा। अब फ्लैजिला होगा तो ऑब्वियस है कि वो मूव करने के एबल होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल क्या होता है जो मूव कर सके, चल सके, ठीक है। और यही फिर जब जर्मिनेट होते हैं ये स्पोर्स तो वो न्यू प्लांट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो छोटे छोटे सर्कल वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको गोल गोल से, ये होते हैं जू स्पोर्स। तो सबसे कॉमन स्पोर कौन सा है एल्गी में, वो है जू स्पोर, ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड मीन्स उनमें फ्लैजिला होगा बट वो साइज में डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर मीन्स कि उनका साइज जो है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और ऐसे गैमेट्स को जिनके साइज डिफरेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है एन आइसोगैमस, ठीक है। एन मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज से आप याद रखना, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लैमाइडोमोनास का जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो एन आइसोगैमस होते हैं, डिफरेंट इन साइज होते हैं, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड मींस उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ऑब्वियस है नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल मींस कि वो चल नहीं सकते, ठीक है, पर उनका जो साइज होगा गैमेट्स का वो सिमिलर होगा। और वो गैमेट्स जिनका साइज सिमिलर होता है उसे आइसोगैमस बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्यूजन होता है
ठीक है, लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट का। इसमें जो फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज होती है, ठीक है, तो मान लो ये है फीमेल गैमेट, ठीक है, तो आप याद रखना कि जो एल्गे है उसमें जो फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज होती है, ठीक है, और नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल मीन्स चल नहीं सकती, और स्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्टेबल होती है, ठीक है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल जो गैमेट है जब वो फ्यूज होगी स्मॉल मेल गैमेट के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, oogamous, ठीक है, और ये किस किस में होता है, वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस में, ठीक है। तो ये तीनों आपको गैमेट्स के टाइप पता चल गए। यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम के थ्रू देख लो। एन आइसोगैमस में देखो ये दोनों का साइज डिफरेंट है, आइसोगैमस में दोनों का जो साइज है वो सेम है, और एन आइसोगैमस में देखो ये फ्लैजिला भी है इनका, ठीक है, और आइसोगैमस में दोनों का फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। oogamous में देखो ये है फीमेल गैमेट का साइज बड़ा है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसकी वजह से ये नॉन मोटाइल है, और जो छोटा वाला है वो मेल गैमेट है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये देखो ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसलिए वो मोटाइल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड यूजफुलनेस ऑफ एल्गा, ठीक है। एल्गे का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वहां पे ये डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये एक्वेटिक होते हैं, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, जो पानी में वाटर में जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का उसे डिसॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्गे होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स के। कहाँ पे, जो कि एक बेसिस है फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके जो फूड साइकिल का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कौन है, एल्गी है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना। ये एग्जाम्पल है कुछ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सैरगैसम। ये जो तीनों एल्गी हैं वो मेराइन एल्गी हैं और ये फूड की तरह यूज्ड होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेराइन एल्गे, तो ये तीनों मेराइन एल्गे हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच आर यूज्ड एज अ फूड, विच एल्गी इज यूज्ड एज अ फूड, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कुछ जो ब्राउन और रेड एल्गी है वो हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड कर सके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्गिन, ठीक है। एल्गिन क्या है, ब्राउन एल्गी है, और कैरागिन क्या है, रेड एल्गी है, और ये कमर्शियली यूज्ड होते हैं हाइड्रोकोलाइड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो आप ये याद रखना कि एल्गिन ब्राउन एल्गी जो कि हाइड्रोकोलाइड्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। कैरागिन रेड एल्गी है जो कि हाइड्रोकोलाइड्स को यूज कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गीज आर यूज्ड एज कमर्शियली, तो वो है एल्गिन एंड कैरागिन, ठीक है। नेक्स्ट है अगार। अगार जो है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो किस एल्गे से प्रोड्यूस होता है, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। और ये जो अगार है वो किसके लिए यूज्ड होता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। लैब में पैटी प्लेट्स होते हैं, उनके ऊपर अगार को स्प्रेड किया जाता है, फिर उसके ऊपर माइक्रोब्स के एक्सट्रैक्ट को स्प्रेड किया जाता है। ये जो अगार है फेवरेबल कंडीशंस देता है माइक्रोब्स के ग्रो के लिए, ठीक है। तो अगार क्या है, कमर्शियल प्रोडक्ट है। किसने उसको प्रोड्यूस किया, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया ने, ठीक है। और ये अगार किसके लिए यूज्ड होता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। और आइसक्रीम्स एंड जेलीज के प्रिपरेशन में भी यूज होता है अगार। तो आप अगार का दो यूज याद रखना, एक तो माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए, दूसरा आइसक्रीम्स और जेलीज के प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम अ कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी, तो वो है अगार, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। ये यूनिसेलुलर एल्गे हैं। जो क्लोरेला स्पाइरुलिना है वो यूनिसेलुलर एल्गे हैं और ये प्रोटीन में रिच होते हैं और ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज्ड होते हैं, ठीक है। और इन्हें स्पेस ट्रैवलर्स भी यूज करते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स आ गए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नेम द यूनिसेलुलर एल्गा या चूज द यूनिसेलुलर एल्गा, तो वो हो गया क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन रिच फूड, तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, तो यही दोनों एग्जांपल हुए, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच एल्गी इज यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, ठीक है, वो भी है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। अब एल्गी जो है 3 मेन क्लासेस में डिवाइड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आप लर्न कर लेना। ग्रीन एल्गा का एग्जांपल है वॉल्वोक्स, क्लैमाइडोमोनास, कैरा। ब्राउन एल्गे का एग्जांपल है लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। रेड एल्गे का एग्जांपल है पोरफायरा
और पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल आप याद रखना, आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन एल्गे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउन एल्गे। तो आपको 2-3 एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी के वो याद होने चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना 1 बाय 1 करके ना नोट्स बनाते जाना 1-1 लाइन में, ताकि आपको जब रिवीजन करो रिमेनिंग 5 to 6 डेज में, तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सको, क्योंकि उस टाइम पे आपको पॉसिबल नहीं होगा कि आप 1 आवर की जो वीडियो है सारे चैप्टर्स के वो देखो। तो ये आपको हेल्प करेगा, आप 1-1 वर्ड में जो अपने नोट्स आप बना सकते हो, जो कि आपको ईजिली रिवाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्लोरोफाइसी, देख लेते हैं। कहीं पे भी अगर क्लोरो है मतलब कि उसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होता है तो उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। फाइसी का कहीं पे भी किसी भी नाम के पीछे या आगे फाइसी लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, एल्गी। तो क्लोरोफाइसी का मतलब क्या होता है, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ये क्या होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, ठीक है। इसको ग्रास जो है वो ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं ग्रास ग्रीन जो है वो कौन से पिगमेंट की वजह से ग्रीन होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्कॉइड शेप का भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप का भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है और रिबन शेप का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ये क्लोरोप्लास्ट देखो डिस्कॉइड होता है गोल शेप का, प्लेट लाइक में प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, रेटिकुलेट में ऐसे करके है, ठीक है, कप शेप में देखो कप के स्ट्रक्चर में, स्पाइरल में इस टाइप का है और रिबन शेप में बिल्कुल रिबन के शेप का है, ठीक है। अब आता है क्लोरोफाइसी में एक स्टोरेज बॉडी होती है जिसे क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरोफाइसी में स्टोरेज बॉडी कौन सा होता है, वो होता है पायरिनॉइड्स, ठीक है। अब पायरिनॉइड्स में क्या क्या होता है, पायरिनॉइड्स में प्रोटीन्स और स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप याद रखना, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफाइसी का जो स्टोरेज बॉडी है वो क्या है, वो है पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स किस किस का बना होता है, प्रोटीन एंड स्टार्च का, ठीक है। कुछ और एल्गे जो होते हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इन क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल होता है, जो इनर वाला सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का, और जो आउटर वाला सेल होता है वो बना होता है पैक्टोज का, ठीक है। तो सेल वॉल 2 लेयर होती है, जिसमें इनर लेयर सेलुलोज का बना होगा और आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज का बना होगा, ठीक है। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, और इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लैजिलेटेड जूस पोर से, ठीक है, जो कि जूस पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। ये सब क्या होता है वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रहा सेल वॉल, देखो जो बाहर का लेयर है वो पैक्टोज का है, जो इनर का लेयर है वो सेलुलोज का है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दिखा दिया आपको, ये सब डायग्राम हमने समझ लिया है, सेम ही है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रीन एल्गे के, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा, ठीक है। ये 5 एग्जांपल्स है क्लोरोफाइसी के जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब है फियोफाइसी। अब फियोफाइसी से मैंने आपको बता दिया, फाइसी कहीं पे भी आगे आए पीछे मतलब उसका क्या होता है, एल्गी। अब फियो का नाम क्या होता है, फियो को ब्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम से पता चलता है कि फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी, तो फियोफाइसी को कॉमनली बोलते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका हैबिटेट कैसे होता है, मराइन। इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन होते हैं साइज में, सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस, ये आप याद रखना, ठीक है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स, ठीक है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ठीक है। जो कैल्प होता है वो 100 मीटर्स के हाइट तक पहुंच सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो फियोफाइसिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेरी इन कलर, इनका कलर भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। अब ये जो कलर है फियोफाइसी का वो ब्राउन क्यों होता है इनका कलर, क्योंकि उसमें पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है। क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और फियोफाइसी ब्राउन क्यों है, क्योंकि इसमें फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, ये भी आप याद रखना। इसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल, ठीक है। और जो इनके जो सेल्स होते हैं उनका सेलुलोजिक वॉल होता है, मीन्स उनका जो वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और जो आउटसाइड से कवर होता है, जो बाहर का सरफेस होता है, उस पर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्गिन की, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है सबस्ट्रेटम क्या होता है, जिससे वो अटैच्ड होता है, तो सबस्ट्रेटम से किससे अटैच्ड होता है, होल्ड फास्ट से,
ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक होता है, स्टाइप जो है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, और फ्रॉन्ड होता है। तो ये जो है ये पार्ट्स है। फियोफाइसिस में क्या क्या होता है, बॉडी होता है, वो बॉडी अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से, किसके थ्रू, होल्ड फास्ट के थ्रू, ठीक है। फिर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा फिलामेंट जैसा, ठीक है। और फिर एक स्टाइप होगा, तो स्टाइप क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्ट्रक्चर इज लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फियोफाइसी, तो वो क्या है, स्टाइप, ठीक है। और एक फ्रॉन्ड भी होता है, ओके। अब इनमें भी हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या है, इनके भी रिप्रोडक्शन के पार्ट क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगा, जो मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गे है उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर्स से होता है। बाइफ्लैजिलेट मींस कि उनके जो जूस स्पोर्स होंगे उसमें 2 फ्लैजिला होंगे, ठीक है। और वो कैसे शेप के होंगे, पियर शेप के होंगे, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इनमें जो 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। दोनों फ्लैजिला कैसे होंगे, अनइक्वल, मीन उनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं, इनके भी जो गैमेट्स होते हैं वो पायरीफॉर्म के होते हैं, ठीक है। पायरीफॉर्म से याद रखना, पायरीफॉर्म का मतलब क्या होता है, पायरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप, ठीक है। तो आ सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पायरीफॉर्म, तो वो क्या होता है, पियर शेप, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट स्टोरेज एंड पिगमेंट्स, हम इसमें देख लेते हैं। वो हमने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है लैमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है। और ब्राउन एल्गे के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस अभी मैंने आपको बताया था वो फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आ सकता है, विच इज द फिलामेंटस फॉर्म ऑफ फियोफाइसिस, वो कौन सा है, एक्टोकार्पस, ठीक है। डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गेसम, फ्यूकस, ये एग्जांपल्स है फियोफाइसिस के, ओके। अब आता है रोडोफाइसी। रोडो का मतलब होता है रेड, फाइसी का मतलब एल्गी, तो इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस रेड पिगमेंट का नाम क्या है, आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। इसमें जो मेजोरिटी होते हैं रोडोफाइसी में वो मराइन होते हैं, ठीक है। और इनका जो ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन है वो वार्मर एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है वो दोनों जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, वेल लाइटेड एरिया में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वहां भी प्रेजेंट हो सकते हैं जहां पे जो लाइट है बहुत कम आती हो, मतलब अंदर भी, पानी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनकी जो रेड थैली होती है वो मल्टी सेलर होती है, ठीक है। और इनका जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में। तो ये आप याद रखना, ठीक है। रोडोफाइसी का जो स्टोर्ड फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है किसके सिमिलर होता है, अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोरिडियन स्टार इज सिमिलर टू व्हाट, तो वो अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर है, ठीक है। ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। इनका अब हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, oogamous। oogamous क्या होता है, जो फीमेल गैमेट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजिला नहीं होते। तो फीमेल गैमेट जो होती है वो फ्यूज करती है किसके साथ, मेल गैमेट के साथ। और मेल गैमेट कैसा होता है, छोटा स्मॉलर इन साइज होता है और उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और वो मोटाइल होता है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं oogamous। oogamous मींस जहां पे जो फीमेल गैमेट है वो बहुत बड़ी होगी साइज में और जो मेल गैमेट है बहुत छोटा होगा साइज में, तो उसे oogamous बोलते हैं। तो आप याद रखना, रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous मोड से होता है, ठीक है। कुछ समरी देख लेते हैं। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली में नॉन मोटाइल स्पोर्स, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नॉन मोटाइल गैमेट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है, oogamous होता है, ठीक है। और इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कौन से एल्गी में होता है, तो वो होता है रोडोफाइसी में, ठीक है। अब रोडोफाइसी के कुछ एग्जांपल्स है, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है रोडोफाइसी के। ये डिवीजन दिया, ये कुछ टेबल दिया गया है जिसमें इनको डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंसेस दिए हुए हैं तीनों, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसिस एंड रोडोफाइसी में, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स कौन से, इसमें क्लोरोफिल ए भी है, इसमें क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन है। ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी, वाई क्लोरोफाइसी इज ग्रीन इन कलर, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंट की वजह से होता है। और क्लोरोफिल में भी कौन सा क्लोरोफिल, ए एंड बी। ब्राउन एल्गे में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी। ये जो क्लोरोफिल ए सी है वो टाइप से आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। और ये ब्राउन क्यों होता है फियोफाइसी, क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइकोइरिथ्रिन। रोडोफाइसी रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें स्टोर्ड फूड कौन सा है, क्लोरोफाइसी में है स्टार्च, फियोफाइसी में है मैनिटोल, लैमिनेरिन,
रोडोफाइसी में है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सेल वॉल क्लोरोफाइसी का है सेलुलोज, ठीक है, और फियोफाइसी में है सेलुलोज एंड एल्गी। जो सेलुलोज है वो इनर वाला है, ठीक है, और जो एल्गिन है वो आउटर वाला, ये भी हम कर चुके हैं। और ये जो रोडोफाइसी है उसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। फ्लैजिला नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ इंसर्शंस क्या है, इसमें 2 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ जो फ्लैजिला है 2 और 8 इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। एपिकल मीन्स जो ऊपर की साइड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वल है दोनों फ्लैजिला। इसमें 2 होते हैं अनइक्वल लेटरल, ठीक है। अनइक्वल मीन्स साइज उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसमें एब्सेंट होते हैं, रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। इनका हैबिटेट क्या है, क्लोरोफाइसी जो है फ्रेश वाटर में होता है, ब्रैकिश वाटर में होता है, सॉल्ट वाटर में होता है। फियोफाइसी फ्रेश वाटर में हो सकता है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में रेयरली ये होते हैं। और जो रोडोफाइसी है वो फ्रेश वाटर में कुछ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ब्रैकिश वाटर में, और ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट वाटर में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रोडोफाइसी है वो ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं सॉल्ट वाटर में। अब देख लेते हैं ब्रियोफाइट्स, ठीक है। ब्रियोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रियोफाइट्स में लिवरवर्ट्स और मॉसेस आते हैं। ये मॉइस्ट शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। ब्रियोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट बोला जाता है। क्यों एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल में भी रह सकते हैं, बट इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, इसलिए ब्रियोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डैम, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में, ठीक है। जो ब्रियोफाइट्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या सॉइल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से प्लांट किंगडम का इंपॉर्टेंट रोल होता है सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स और सॉइल पे, वो है ब्रियोफाइटा, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रियोफाइट्स इज मोर, इसका जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा। थैलस लाइक होता है, ठीक है। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, किसके थ्रू, राइजोइड्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका ब्रियोफाइट्स का बॉडी क्या होता है, थैलस लाइक होता है, ठीक है। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है और इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, और इनमें मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब जो ब्रियोफाइट्स है उसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसका मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, एंथ्रीडियम, ठीक है। और ये क्या होता है, क्या एंथ्रीडियम है, तो एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रीजॉइड्स। और एंथ्रीजॉइड्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट। इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। और ये किस शेप की होती है, फ्लास्क शेप की होती है, और ये सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये जो एंथ्रीजॉइड है वो एग के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट। अब इसका की पॉइंट देख लेते हैं। जो ब्रियोफाइट्स होते हैं जनरल में तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत लेस होता है, बट इसका एक एग्जाम्पल है, कुछ जो मॉसेस होते हैं वो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए फूड की तरह यूज होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रियोफाइट का यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ द ब्रियोफाइट्स। तो ये जो होते हैं वो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्फैग्नम स्पीसीज है, एक मॉस है, वो क्या करती है, पीट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है। और फ्यूल की तरह वो यूज क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और ये जो है वो यूज होता है पैकिंग मटेरियल के लिए जब ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच मॉस इज यूज्ड एज अ पीट, तो वो कौन सा होता है, स्फैग्नम, ठीक है। और पीट का यूज क्या है, फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक है। और क्यों फ्यूल की तरह यूज होता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड कर सकता है, इसलिए उसको पैकिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्पीसीज इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो कौन सा है, स्फैग्नम, ठीक है। और स्फैग्नम क्या है, एक मॉस है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच मॉस प्रोवाइड्स पीट विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल, वो है स्फैग्नम, स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉसेस along with the lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are great ecological importance। ये इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसने रॉक को कॉलोनाइज किया था, तो वो है मॉसेस और लाइकन्स, ठीक है। मॉसेस और लाइकन्स दोनों ही हैं जिन्होंने सबसे पहले रॉक को कॉलोनाइज किया था। और क्या यूज है इसका, ब्रियोफाइट्स का, ये क्या करते हैं, जो रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, जो कि सुटेबल होता है हायर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। और एक और यूजेस देख लेते हैं। मॉसेस जो होते हैं वो डेंस मैट फॉर्म करते हैं सॉइल में, क्यों, ताकि वो जो है कोरोजन को रोक सके, मतलब जो सॉइल जो है वो बह ना सके, इसलिए जो मॉसेस होते हैं वो सॉइल के ऊपर डेंस मैट फॉर्म करते हैं जो कि इरोजन को सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं ब्रियोफाइट्स के, ठीक है। अब ब्रियोफाइट्स जो है वो 2 क्लासेस में डिवाइड है, लिवरवर्ट्स, ठीक है, जिसे हिपैटिक्स भी बोलते हैं, मॉसेस जिसे ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, थायलॉइड जो होते हैं लिवरवर्ट के वो लीफी गैमेटोफाइट होते हैं, यूनिसेलुलर राइजोट्स होता है, इसका एग्जांपल क्या है, मर्चेंटिया एंड रीसिया, ठीक है।
मॉसेस जो होते हैं इसमें मल्टीसेलुलर राइजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ब्रियोफाइट्स में लिवरवॉर्ट के मर्चेंटिया, ठीक है, और मॉसेस में फ्यूनेरिया, ठीक है, और स्फैग्नम। तो आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम लिवरवॉर्ट्स को देख लेते हैं। लिवरवॉर्ट्स का हैबिटेट कैसा होता है? मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, ठीक है। प्लांट बॉडी जो होती है थायलॉइड होती है, जैसा कि मर्चेंटिया में होता है, ठीक है। अब इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं गैमी, ठीक है। गैमी होता क्या है? ग्रीन कलर का होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है, और ये कहाँ पे डेवलप होता है? गेमा कप्स पे, ठीक है। ये देखो गेमा कप्स पे, ठीक है, यहाँ पे। और यही जो गैमा है जब वो डिटैच हो जाते हैं तो वो न्यू प्लांट्स जो है वो फॉर्म करते हैं। तो आप एसेक्सुअल, ये इंपॉर्टेंट है लिवरवॉर्ट्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके थ्रू होता है? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर जिसे हम गेमा बोलते हैं, ठीक है। और जो गेमा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? गेमा कप्स पे, ठीक है। और यही जो गैमा होता है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये किस में है गैमा? लिवरवॉर्ट्स में है, याद रखना आप, ये स्पेशल कैरेक्टर है लिवरवॉर्ट्स का। की पॉइंट देख लेते हैं। ब्रियोफाइट्स, लिवरवॉर्ट्स का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है जो कि फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। अब है मॉसेस देख लेते हैं। मॉसेस होते क्या है? मॉसेस स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। और मॉसेस का जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है वो कौन सा होता है लाइफ साइकिल का? गैमेटोफाइट, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब गैमेटोफाइट जो है उसमें दो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ठीक है। जो गैमेटोफाइट है मॉसेस में वो डोमिनेंट स्टेज होता है, ठीक है। और इसके भी दो स्टेजेस होते हैं, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है? ये जो स्टेज होता है वो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और ये बर्ड्स लीफी शूट्स को, ठीक है, जनरेट करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेज में क्रीपिंग ग्रीन बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं प्रोटोनिमा स्टेज में, ठीक है। दूसरा है लीफी स्टेज, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो स्टेज होता है वो सेक्स ऑर्गन्स बियर करता है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। सबसे पहले आप याद रखना मॉसेस का जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में दो स्टेज आते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनेमा स्टेज क्या हुआ? यंग मॉस, ठीक है। इसे यंग मॉस वाला जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है। इसमें क्रीपी ग्रीन स्पोर फॉर्म होते हैं जो कि शूट, लीफी शूट को जनरेट करते हैं। और लीफी स्टेज में क्या होता है? ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, ठीक है। और ये स्टेज जो होता है वो सेक्स ऑर्गन बियर करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्टेज ऑफ द मॉसेस प्रोड्यूसेस सेक्स ऑर्गन्स? तो वो होता है लीफी स्टेज, ठीक है। यहाँ से आप देख लो, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है मॉसेस में? सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि प्रोटोनेमा के फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया से होता है, ठीक है। एंथ्रीडिया एंथ्रीजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा, ओके। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सा है मॉसेस में? वो है गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट के दो स्टेज हैं, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया वो लीफी शूट्स के एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं मॉसेस के, उनमें फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोरोफाइट्स जो होते हैं उसके तीन पार्ट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं वो कैप्सूल के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब मॉसेस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्यूनेरिया, ये जो फ्यूनेरिया है कॉमन मॉस है, याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मॉस, वो होता है फ्यूनेरिया, ठीक है। इसका इरेक्ट स्पोरोफाइट और कैप्सूल होता है। जो पॉलीट्राइकम होता है वो टफ्टेड मॉस होता है, ठीक है। इसमें हेयर लाइक लीव्स होते हैं पॉलीट्राइकम में। ये भी आ सकता है कि टफ्टेड मॉस का नाम बताओ, वो होता है पॉलीट्राइकम। और ये है स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या है? बॉग मॉस होता है, पीट फॉर्म करता है, ठीक है, अभी हमने किया था इसका। अब है टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स जो है उसमें हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आते हैं, ठीक है। इसके यूज देख लेते हैं मेडिसिनल पर्पस में। सॉइल बाइंडर्स, जो सॉइल को एक साथ बाइंड करके रखे, ठीक है। एज ऑर्नामेंटल्स भी ग्रो होता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इवोल्यूशनरी, ये जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है टाइडोफाइट्स का? ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि जिसके पास वेस्कुलर टिश्यूज है। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इवोल्यूशनरी विच टेरेस्ट्रियल प्लांट पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो वो है टाइडोफाइटा, ठीक है। सबसे पहला प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम है, वो है टाइडोफाइटा। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो कि फूड और
और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड को जो ट्रांसफर करेगा वो होगा फ्लोएम, और जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में वो होगा जाइलम। ठीक है, कूल डैम्प प्लेसेस में मिलता है, इनका हैबिटेट है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज क्या होता है? गैमेटोफिटिक। ठीक है, इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, जो कि डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, तो आप याद रखना टेरिडोफाइटा में ट्रू लीव, स्टेम और रूट होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनके जो लीव्स होते हैं ना वो स्मॉल भी हो सकता है। अगर वो स्मॉल होंगे उन्हें माइक्रोफिल्स बोलेंगे, और जैसा कि माइक्रोफिल्स किसमें प्रेजेंट होता है? सिलेजिनेला में। ठीक है, और अगर लीव्स लार्ज होंगे तो उसे मैक्रोफिल्स बोलेंगे, और ये मैक्रोफिल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? फर्न्स में। ठीक है, अब आता है वो स्पोरोफाइट जिसके पास लीफ लाइक एपेंडेजेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। ठीक है, ये आप याद रखना। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम। जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर के थ्रू प्रोड्यूस होता है बाय मियोसिस। ये जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसे प्रोथैलस बोला जाता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस फॉर्म होता है। प्रोथैलस कैसे फॉर्म होता है? स्पोर फॉर्म करता है प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है? मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है, जिसे प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। हॉर्सटेस, जिसे इक्विसेटम भी बोला जाता है। ठीक है, फॉन्स के एग्जांपल देख लेते हैं। टेरिस, ड्रियोप्टेरिस एंड एडियंटम, ये फॉन्स के एग्जांपल हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या है टेरिडोफाइट्स के। फर्स्ट, वेस्कुलर प्लांट है लैंड पे। वेस्कुलर प्लांट में इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम है। इसके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स है। इसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है बाय मियोसिस। इसका गैमेटोफाइट का नाम क्या है? प्रोथैलस। ठीक है, जो कि स्मॉल है, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज स्मॉल, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक, तो वो कौन सा हुआ? प्रोथैलस। जो इनके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के, उनको कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए होता है। अब क्या होता है, जो टेरिडोफाइट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम जगह पे ये होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, गैमेटोफाइट में क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये जो फ्यूजन होगा, फ्यूजन से क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वो क्या फॉर्म करेगा? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये जो मल्टीसेलुलर जो स्पोरोफाइट है डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज कौन सा है? वो होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, अब टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? जितने भी स्पोर्स होते हैं ना वो सिमिलर काइंड्स के होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोस्पोरस। सिमिलर मीन सेम साइज के होंगे। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। स्पोरस का मतलब क्या होता है? स्पोर्स। तो टेरिडोफाइट्स में सेम टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज है जैसे कि सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। ठीक है, ये 2 काइंड्स के स्पोर्स फॉर्म करता है। मेनली तो टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस होते हैं, सारे स्पोर्स जो होते हैं सिमिलर साइज के होते हैं। पर ये 2 स्पीसीज है सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, इसमें 2 काइंड्स के स्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक मैक्रो होता है, मैक्रो मीन्स लार्ज होगा, और एक माइक्रो होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल होगा। ठीक है, तो जिसमें इसमें दोनों स्पोर्स जो डिफरेंट साइज के, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो सिलेजिनेला और सेल्विनिया में डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स को बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। ठीक है, अब ये जो मेगा स्पोर्स है और ये माइक्रोस्पोर्स, ये जर्मिनेट होते हैं और फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगी, माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगी। ठीक है, आप इससे याद रखना, मेगा का मतलब क्या होता है? बिग इन साइज। तो जो साइज में बड़ा क्या होता है? फीमेल गैमेट। ठीक है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। और हमेशा कौन से गैमेट्स छोटे होते हैं या साइज में? वो होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। ठीक है, ये जो इवेंट है उसे प्रिकर्सर माना गया है सीड हैबिट के लिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू ये देखो, होमोस्पोरस में जितने भी स्पोर्स होंगे सिमिलर साइज के होंगे, जैसा कि इसका एग्जाम्पल है ड्रियोप्टेरिस, टेरिस, इक्विसेटम। इन तीनों में होमोस्पोरस होते हैं, सेम स्पोर्स होते हैं। हेट्रोस्पोरस मीन्स 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। एक होता है मैक्रोस्पोर्स होता है लार्ज स्पोर, और एक होता है माइक्रोस्पोर होता है स्मॉल स्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर किस में प्रेजेंट होता है? ये हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया में। ठीक है, जो बड़ा वाला स्पोर होगा वो फीमेल होगा, जो छोटा वाला स्पोर होगा वो मेल होगा। ओके, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स के 4 क्लासेस है। ठीक है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ओके, जो साइलोप्सिडा है उसे साइलोटम भी बोलते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है, तो आप याद रखना साइलोप्सिडा या साइलोटम सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है। ये लीफलेस है, रूटलेस है। ठीक है,
और इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, सिनेंजिया। ओके, अब है लाइकोप्सिडा, इसके एग्जांपल्स हैं सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, और इसका सिलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम। ओके, अब लाइकोप्सिडा में देखो ये स्मॉल माइक्रोफाइल्स होते हैं और ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिनोप्सिडा, इसका एग्जांपल एक्विसेटम, इनमें क्या होता है, इनके स्टेम्स में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेरोप्सिडा, इसके एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंटम, ये ट्रू फॉर्न्स है। ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर्न्स, तो वो कौन सा है, टेरोप्सिडा। ठीक है, इनमें वेल डेवलप्ड लीव्स होते हैं जिसे फ्रॉन्ट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड लीव्स, तो वो हुए टेरोप्सिडा। ठीक है, और जो वेल डेवलप्ड लीव्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फ्रॉन्ट्स। अब नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। ठीक है, तो ये वो प्लांट होते हैं जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी वॉल से एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, नेकेड होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स हुए जिसमें ओव्यूल्स में ओवरी वॉल नहीं होगी। ठीक है, और जो सीड होंगे वो कवर्ड नहीं होंगे, नेकेड होंगे। ठीक है, तो वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अब एक और ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम बताओ। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, तो वो कौन सा होता है, सिकोया। ठीक है, सिकोया को हम जाइंट रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। ठीक है, अब इसके बॉडी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहला आता है रूट्स, रूट्स जो होते हैं जनरली इसमें टैप रूट्स होते हैं। ठीक है, कुछ जो रूट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म का उनका फंगल एसोसिएशन होता है, मींस वो फंगस के एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या होता है, प्लांट और फंगई का एसोसिएशन होता है। ठीक है, उसे बोला जाता है माइकोराइजा, इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे कि साइकस हो गया, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। ठीक है, और ये जो कोरेलॉइड रूट्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के एसोसिएशन में होते हैं। तो आप ये याद रखना, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैज अ फंगल एसोसिएशन। ठीक है, तो वो कौन सा है, पाइनस है। ठीक है, और जहाँ पे प्लांट और फंगई का एसोसिएशन होता है उसे माइकोराइजा बोला जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज स्पेशलाइज्ड रूट्स। ठीक है, तो वो कौन सा हुआ, साइकस। ठीक है, और जो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स है उसे क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स जो होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से। ओके, अब इसका स्टेम देख लेते हैं। स्टेम जो होता है जिम्नोस्पर्म में, कुछ स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं जैसे कि साइकस में, कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं जैसे कि पाइनस और सेड्रस में। ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब लीव्स में देख लेते हैं। जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के वेल अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए। कॉनिफर में निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो निडल लाइक लीव्स का फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करना, और ये निडल लाइक लीव्स किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉनिफर्स में। ठीक है, इनके पास थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं लीव्स ऑफ साइकस। इसमें देखो साइकस का लीव्स देख लेते हैं। जो साइकस के लीव्स होते हैं वो पिनेट लीव्स होते हैं कुछ फ्यू ईयर्स के लिए। ठीक है, कुछ सालों के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स कंसिस्ट पिनेट लीव्स फॉर फ्यू ईयर्स, तो वो है साइकस। ओके, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, साइकस, पाइनस, सेड्रस, सिकोया, गिंको। ठीक है, ये सब जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल है। कुछ की पॉइंट्स, ओव्यूल्स नेक्ड होते हैं, ओवरी में अनक्लोज नहीं होते हैं, सीड्स भी नेक्ड होते हैं, कवर्ड नहीं होते। मोस्टली जो ट्रीज होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो श्रब्स होते हैं, इनके पास भी वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू होता है, हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, और इनके एग्जांपल्स हैं ये पांचों। ठीक है, अब कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है उसे मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं जो इसके स्ट्रोबलाई है। स्ट्रोबलाई जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रोबलाई को कोन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोन्स होता है वो मेगास्पोरोफिल्स या फिर मेगास्पोरेंजिया कंसिस्ट करते हैं, जिसे मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबलाई बोला जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट को मेल स्ट्रोबलाई भी बोलते हैं। इसमें जो स्ट्रोबलाई है, जो कोन है, वो क्या कंसिस्ट करता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबलाई। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मेल और फीमेल कोन्स जो होते हैं वो सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल कोन्स एक ट्री पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसका एग्जांपल है पाइनस, कुछ भी डिफरेंट ट्रीज पे भी हो सकते हैं, उसका एग्जांपल है साइकस, ठीक है। अभी डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड सीड, इसमें कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी है, वो किससे डिफरेंशिएट होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, वो न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, एक एनवेलप से, और ये जो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाता है, ओव्यूल बोला जाता है, ठीक है। अब हम एंजियोस्पर्म्स देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। इसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट से एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स जो होता है उसमें सबसे टाइनी एंजियोस्पर्म कौन सा है, वॉल्फिया, ठीक है। और सबसे टॉल एंजियोस्पर्म कौन सा है, वो है यूकैलिप्टस, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फूड, फॉडर, फ्यूल एंड मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसके कुछ यूजेस होते हैं, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में दो क्लासेस होते हैं, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स मींस इनमें 2 कोटिलिडन्स होंगे, इसका एग्जांपल है पी, हिबिस्कस, सनफ्लावर एंड मैंगो। मोनोकोटिलिडन्स में 1 कोटिलिडन होगा, इसका एग्जांपल है मेज, लिली, राइस एंड व्हीट, ठीक है। अभी जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म्स में, उसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 3 सेल्ड स्टेज होता है, उस 3 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। और ये एग एपरेटस में क्या क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करना। एक एग सेल होता है, ये फीमेल गैमेट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, और 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। अभी जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस से होता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक के जो सारे सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट्स देख लो, फ्लावर के 2 पार्ट्स होते हैं। मेल पार्ट जो होता है एंजियोस्पर्म्स में उसे हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर, एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है फिलामेंट, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। फीमेल पार्ट को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। पिस्टिल या कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, ये स्टिकी होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है आके स्टिक होते हैं। जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे स्टाइल बोलते हैं। और जो थर्ड वाला पार्ट होता है फीमेल पार्ट का, उसे ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका डबल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विच इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, देखो इसमें 2 स्टेप्स होता है। पहला होता है सिंजैमी, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिंजैमी में क्या होता है, 1 जो मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है, और ये जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड होगा। दूसरा क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, उसमें दूसरा मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो गया एग सेल के साथ और जाइगोट फॉर्म किया, वो हो गया सिंजैमी। दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, वो डिप्लॉयड सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। या फिर आप सिंपल वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ट्रिपल फ्यूजन है उसमें जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, उनके साथ फ्यूज हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि एक मेल गैमेट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो सिंजैमी और ट्रिपल फ्यूजन की वजह से ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए जो एंजियोस्पर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म का यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। वो 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ये आप याद रखना कि जो एंडोस्पर्म हुआ वो कितना हुआ, क्या हुआ, ट्रिप्लॉइड हुआ, 3N। 3N मतलब 3N क्या होता है, N हम लेते हैं 23, ठीक है, तो 3 × 23 आप करोगे तो वो होगा ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिप्लॉइड। ऐसे भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3N, तो वो हुआ एंडोस्पर्म, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये एम्ब्रियो सैक होता है वो हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक हुआ। और एम्ब्रियो सैक किसका फीचर है, ये एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो यंग एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में, वो क्या हुए, एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें देख लेते हैं, जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म्स में वो क्या बनता है, सीड बनता है, और जो ओवरी होता है वो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट इनटू सीड, तो ओव्यूल बनेगा सीड, ठीक है, और जो ओवरी है वो बनेगा फ्रूट, ठीक है। ओव्यूल जो होता है वो टफ होता है, इसलिए सीड्स टफ होते हैं। ओवरी जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसलिए फ्रूट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल सीड बनेगा और ओवरी जो है वो फ्रूट बनेगा, और ये सब मैं बात कर रही हूँ एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। अब हम ये है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। इसमें प्लांट्स में जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही माइटोसिस से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस के थ्रू, इसे गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। तो प्लांट लाइफ में जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ठीक है।
फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा जिसे सिंजाइमी बोलेंगे, फिर उससे जाइगोट फॉर्म होगा, फिर जाइगोट डिवाइड होगा माइटोसिस से, वो क्या फॉर्म करेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इसे स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के थ्रू, तो इसे बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब इसमें जो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है वो मैंने कल वाले टॉपिक में बता रखा है, तो आप वहाँ पे आप देख सकते हो। अभी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये इसके कुछ पैटर्न होते हैं लाइफ साइकिल के। पहला होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, इसमें स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो वन सेल जाइगोट होता है, यहाँ पे फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होता है, ठीक है। जाइगोट में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं। जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और कुछ स्पीसीज होती है क्लेमाइडोमोनस की, उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, इसमें दोनों ही चीज़ है, स्पोरोफाइट्स भी है और गैमेटोफाइट्स भी है, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट्स होता है वो स्पोर फॉर्म करता है और स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों ही स्टेज का क्या होता है, एक एक करके वो आते हैं, ठीक है, एक के बाद एक आते हैं, तो इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज से याद रखना कि जो गैमेटोफाइट है वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा और वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, और जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स फॉर्म करता है और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है। और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है जो कि डोमिनेंट होता है, ठीक है। जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से, ठीक है। ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसके एग्जांपल कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इसके एग्जांपल है ऑल सीड बेयरिंग प्लांट, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। देखो सीड जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते और जो एंजियोस्पर्म्स है वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ये किसमें होता है, ब्रियोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में होता है, ठीक है। ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट कंडीशन, तो वो कौन सा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। और ये किसमें होता है, ब्रियोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में। दोनों फेसेस इसमें मल्टीसेलुलर और फ्री लिविंग होते हैं। अब जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं उसके एग्जांपल कौन से होते हैं, ब्रियोफाइट्स जैसे कि फ्यूनेरिया हो गया, टेरिडोफाइट जैसे कि फर्न हो गया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है गैमी आर प्रेजेंट इन, तो अभी हमने किया है गैमी किसमें प्रेजेंट होता है, मर्चेंटिया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन, कौन सा जो फॉलोइंग एल्गी है वो कैरागिन प्रोड्यूस करता है, ये भी सब हम कर चुके हैं अभी। ये रेड एल्गे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और रेड एल्गे को रोडोफाइसी भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल, किस एल्गे में रिजर्व फूड मटेरियल जो मैनिटॉल होता है वो है ब्राउन एल्गे, ठीक है। वो किसमें, ब्राउन एल्गे जो होते हैं वो लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर एल्गे, कौन सा यूनिसेलुलर एल्गे है, अभी मैंने आपको जब रिवाइज करवाई थी तो बताया था मैंने, क्लोरेला एंड स्पारुलिना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो किसके सिमिलर होता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि जब करवा रही थी रिवीजन कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपैक्टिन के सिमिलर होता है। स्ट्रॉबेरी और कोन्स आर फाउंड इन, जो ये स्ट्रॉबेरी और कोन्स है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, सीलेजिनेला एंड इक्विस सेटम में, ठीक है। From evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing embryo on parent sporophyte is first observed in, ये किसमें first observe किया गया था, टेरिडोफाइट्स में। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनियल एल्गे, एक एग्जाम्पल है क्लोनियल एल्गे का, वो कौन सा है, वॉल्वॉक्स, ये भी हमने किया है अभी, ठीक है। जो लाइफ साइकिल है एक्टोकार्पस और फ्यूकस का वो कौन से होते हैं, तो ये देखो बी वाला है, एक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और जो फ्यूकस का होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको कैसे याद रखना है, अभी मैंने आपको करवाया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, तो वहाँ पे मैंने बता दिया था कि जैसे ये इसमें जिम्नोस्पर्म्स में होगा या, तो आपको उनके एग्जांपल याद रखने कि जिम्नोस्पर्म्स के कौन से एग्जांपल है जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा या डिप्लॉयड होगा, ठीक है। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशंस बिकॉज ऑफ, जो कॉनिफर्स होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को के लिए अडेप्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनमें थिक क्यूटिकल होता है, ठीक है, निडल लाइक थिक क्यूटिकल, ये भी अभी हमने किया था। इन ब्रियोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स, ब्रियोफाइट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मेल गैमेट्स का, वाटर के थ्रू, ठीक है। इसलिए हम ब्रियोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों एम्फीबियंस बोलते हैं, क्योंकि वो सॉइल में भी रह सकता है बट उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो कौन सा इसमें से जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो होते हैं नेक्ड सीड्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।